क्वेश्चन नंबर अपना 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे आज। ठीक है, क्या क्या दिया गया है सबसे पहले रीड करो उसको, डायग्राम पहले इसका बनाओ आप लोग। क्या लिखा हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसमें दो चीजें मेंशन की गई हैं, एक किया गया टावर और एक बिल्डिंग। क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। मैंने मान लिया ये आपकी क्या एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये आपका ये टावर है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर, ये आपका टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। यहां नोटेशन दे दो इनको, ये टी और ये बी, मतलब टावर और बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला जो आपका एंगल है ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, आगे लिखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पर कितने डिग्री का बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इफ द टावर हाइट, टावर की हाइट कितनी दी गई है, ऑलरेडी यहां मेंशन की गई, टावर की हाइट 50 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको किसकी हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, अब आपकी क्या है, मेन रेशियो लगाना और वैल्यू से सॉल्व करना। चलिए देखिए, अब यहां देखो, सबसे पहले आपको दो इसमें ट्रायंगल देखने, एक ट्रायंगल इसको नेम दे दो, ए बी सी, और ये क्या हो गया आपका डी। अब इसमें ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी, कौन सा दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल कितना 30 डिग्री। इसके लिए देखो ट्रायंगल डी सी और कौन सा बी, यहाँ एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इसमें जो भी दिया गया उसको गिवन में उसको लिख दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, फाइंड क्या करना, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी, मानिए आपने ए सी इक्वल एच मीटर। ठीक है, बीसी कुछ नहीं दिया गया तो कुछ देर के लिए आप मान लेंगे इसको एक्स। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी है, बी से डी 50 मीटर। ठीक है, अब इसमें जो एंगल दिए गए वो लिख दो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है आपका 30 डिग्री, और एंगल डी सी बी की कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और बीसी आपने लेट क्या किया, बीसी इक्वल एक्स मीटर। अब आपको ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा रेशियो लगेगा। अभी ये वाला ट्रायंगल कुछ देर के लिए ये वाली लाइन भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो यहाँ क्या आएगा ए सी अपॉन में बी सी। कौन सा एंगल, इसके लिए ये वाला एंगल काम करेगा 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री। AC कितना है h, BC कितना है आपका x, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3 का h से कितना हो जाएगा √3h, x का 1 से होगा x, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी x अपॉन में √3। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल DCB कौन सा रेशियो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BD अपॉन में BC कितना tan 60 डिग्री, BD कितना है 50, BC कितना लेट किया है x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, x का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेट कर लेंगे 1, x का √3 से मल्टीप्लाई √3x, 50 का 1 से करेंगे 50, x यहां से कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3। अब यहां से देखिए, यहां से आपको x की वैल्यू ऑलरेडी मालूम थी, x इक्वल कितना √3h, तो सिंस x इक्वल कितना √3h, तो इसमें वैल्यू रख दो। इसको इक्वेशन अगर 1 में लेट कर लूं, ये इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा √3h, क्योंकि x की प्लेस पर आपने क्या रख दिया, x की प्लेस पर √3h, और ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3h का √3 से, और ये कितना 50, तो √3 का √3 से होगा 3h, और ये कितना 50, तो h यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 50 अपॉन 3। ठीक है,
जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज आउट कर लेंगे। 3 × 3, 3 × 6 = 18 और ये कितना 2, ये कितना आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, और यही आपकी क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आपका कितना आ गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, और इस टावर की हाइट से ये कम है। अगर यहाँ देखो, अगर इसके बाद आपको इसकी हाइट कम करनी हो तो इसकी हाइट कम भी कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया गया इसकी हाइट इससे कम है। अगर मैं मालूम नहीं था कि इन दोनों की हाइट इक्वल है कि नहीं है तो आप पहले बनाइए, और अगर HB पेन से बनाते हैं तो इसकी हाइट थोड़ा कम भी आप करके यहाँ अगर ऐसे करोगे, क्योंकि हाइट अगर इसकी कम होगी तभी एंगल इसका कम बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, पहले आपको डायग्राम बना लेना है, उसके बाद HB पेन से, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले डायग्राम HB पेन से बनाया करें। उसके बाद जब सॉल्व कर ले और लगे डायग्राम में कुछ कमी है, अगर आपका आंसर फाइंड आउट सही हो गया तो डायग्राम को आप रेज करके फिर से दोबारा से सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आप लोग पहले डायग्राम पहले बनाओ और उसको नोट आउट करो। बना लिया डायग्राम? ठीक है, पहले डायग्राम चेक करो क्या दिया गया है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट्स के। ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए। पहले आप लोग पोल बना लो। ठीक है, मान लो एक पोल ये है और एक पोल आपका ये बना हुआ है। अपोजिट हाइट, अपोजिट साइड्स स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड रोड विच 80 मीटर वाइड, इनके बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी के बने 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट पर, मान के चलो ये आपकी एक रोड ही है, इसमें अभी मेंशन किया गया, पढ़ना आगे। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स। अब इसमें पोल्स दिया गया है कितना, अब देखो यहाँ पर 2 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक एंगल 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस होगी। अब यहाँ से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, मान के चलो देखो, क्योंकि इसमें मालूम नहीं है कौन सा एंगल कितने का बनेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, चाहे तो आप ये 30 कर दें चाहे आप ये 30 कर दें, आपका दोनों से आंसर सही आने वाला है। ठीक है, मैंने मान लिया क्योंकि, और मैंने उस दिन बताया था जितना एंगल पास में होगा परपेंडिकुलर के वो एंगल इंक्रीज होता है। अगर आपने ये वाला पास में पॉइंट लिया तो इसको क्या मान लो 60, और ये थोड़ा इससे दूर है, इसको आप क्या मान लेंगे, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया। अगर ये थोड़ा पास कर लेते तो ये कितने का 60 का हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है पूरी 80 मीटर। ठीक है, अब मान के चलो ये आपका पॉइंट है A B C D और कौन सा E, पूरी डिस्टेंस 80 है, ये मैंने मान लिया आपकी x, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, ये वाले पॉइंट से इसकी और ये वाले पॉइंट से इसकी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। 2 पोल्स हैं, एक रोड पर पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप से दोनों टावर के इस पॉइंट पर, एक एंगल बनना है 60 डिग्री का और दूसरा 30 डिग्री का। मालूम कैसे चला, अगर आप इसमें चेंज भी कर देते तब भी आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर एकदम राइट होगा। तो ये 60 का मान लिया 30 का, आप यहाँ 30 कर सकते हो, इसको 60 कर सकते हो। ये पूरी 80 है, इसको मैंने कुछ देर के लिए x मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। आपको इसको 80 माइनस x मान लो, इसको x मान लो, आंसर आपका दोनों से सही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब चेक करिए, इसकी मैंने h मान ली हाइट, सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले इसमें ये वाला ट्रायंगल, इसको कुछ देर के लिए मान लो ट्रायंगल है नहीं, ये वाला ट्रायंगल पहले बनना है, ट्रायंगल ई सी और डी। ठीक है, पहले क्या मानेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल्स, कितनी मान ली, क्योंकि दोनों पोल्स की इक्वली हाइट आने वाली, इक्वली हाइट के ए बी और ई डी, h मीटर। ठीक है, width of distance between poles
दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर, ठीक है। एंगल कौन कौन से बनना है, एंगल ACB 60 डिग्री और एंगल ECD 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ दिया गया, और कुछ नहीं, चलो इसको भी लिखना, ये भी लिख लो, BC कितना x मीटर और CD कितना है 80 माइनस x मीटर, ठीक है, ये माइनस का सिंबल है, 80 माइनस x मीटर। इन ट्राइंगल, आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, चाहे तो ये ले लो, पहले ये लो ABC। इन ट्राइंगल ABC कौन सा रेशियो लगेगा, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, AB अपॉन में BC कौन सा आ जाएगा 10 60, परपेंडिकुलर कितना है h, BC आपका कितना है x, 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई x √3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से h, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास h √3, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ECD, नाउ इन ट्रायंगल ECD, यहाँ पे वही रेशियो सेम, ED अपॉन में CD कितना 10 30, ED कितना है आपका x, CD कितना है 80 माइनस x, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/√3, √3 का ऐसे मल्टीप्लाई √3h, ये कितना 80 माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो आपके पास x की वैल्यू मालूम है ना, इसमें रख दीजिए, क्या लिख देंगे, पुट दी वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका √3h 80 माइनस h अपॉन √3। अब यहाँ से देखो √3h ये इस साइड आएगा तो माइनस का, इधर आ किसका हो जाएगा प्लस का, h अपॉन √3, और ये कितना है 80, √3 का √3 से, क्योंकि यहाँ बेसिकली एलसीएम लेते हैं, आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूँ, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो, √3 का √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3h प्लस ये कितना h और नीचे कितना बचेगा √3, ये कितना आया 80, 3h और h कितना होगा 4h, √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 80 √3, तो यहाँ से h कितना निकल के आएगा 80 अपॉन ये 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 20, तो हाइट कितनी आ गई पोल की 20 √3। अब इसमें √3 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, देखो नहीं गिवन है तो आप √3 के प्लेस पर √3 लिखेंगे, ठीक है, वैल्यू नहीं गिवन है तो उतना ही लिख देंगे। तो हाइट ऑफ पोल निकल के आ गया, हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट कितनी आ गई 20 √3 मीटर। अब देखो क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था इसमें, इसकी डिस्टेंस ही पूछी गई थी इस पॉइंट की, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पोल, यहाँ देखो ये कितना x है ना, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, h आपके पास मालूम है, x इक्वल कितना है h अपॉन √3, h की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 20 √3 और नीचे कितना √3 का √3 कैंसिल, x कितना आ गया 20, तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पोल B टू C, इसकी डिस्टेंस आ गई। अब ये डिस्टेंस अगर 20 है तो आप लोग अब इजीली बता सकते हैं 80 में से 20 को माइनस कर देंगे x, तो ये इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम अ पोल पॉइंट D टू C, D से C तक की कितनी 80 में से x माइनस कर देंगे तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा आपका 60 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तब तो आप लोगों के लिए इजी हो गया। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक कैनाल, ठीक है, नहर के पास खड़ा हुआ है स्टैंड वर्टिकली टीवी टावर, जैसे इसमें बना हुआ है वैसा ही बना लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों से बोला था कुछ डायग्राम आपको क्वेश्चन में
मेंशन किए गए होंगे, बाकी आपको खुद बनाने पड़े। तो कैनाल के पास क्या खड़ा हुआ है, टावर खड़ा हुआ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट। अब देखो मैंने इधर पॉइंट ले लिया, आप लोग इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर मुझे उल्टा पड़ेगा इसलिए मैंने इधर ले लिया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर, टावर के अपोजिट एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ पर एंगल देखना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। एक पॉइंट यहाँ पर है, अब इसमें दो एंगल दिए गए तो आप लोग खुद ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि पहला जो एंगल 60 डिग्री होगा वो इसके पास में ही होगा, ठीक है। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से बोला गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को यहाँ मेंशन किया गया सी से, ठीक है। तो आप सी ही लिखेंगे इसमें। 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट फुट ऑफ द टावर। ये लाइन किसको जॉइन कर रही है, टावर के फुट से जॉइन कर रही है। टावर का क्या है, फुट है, इसको बी से डिनोट किया गया है। फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल बनना है ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इसको इसमें इन्होंने बोला है डी, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो आपका पॉइंट हो गया आपका ए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब इसमें दो चीजें आपसे पूछी गई पहले वाले क्वेश्चन की तरह, एक आपको इसकी हाइट फाइंड करनी और एक आपको पूरी इसकी विड्थ फाइंड करनी। तो ये इसको मैंने कुछ देर के लिए x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x, विड्थ ऑफ द कैनाल। ये आपको मेनली h फाइंड आउट करना और यहाँ से आपको x फाइंड आउट करना, दो चीजें यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। चलिए देखिए, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या मान ली, ए बी इक्वल h मीटर, ठीक है। इसकी भी लिख लो अगर आपको ज्यादा नहीं आता। ये कितना दिया गया एंगल, और जिस मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। सी डी इक्वल 20 मीटर और बी सी इक्वल कितना हो जाएगा x मीटर, और पूरा कितना हो जाएगा बी से डी तक आपका 20 प्लस x मीटर, ठीक है। ये क्या है, पूरा पॉइंट डी से लेकर के पॉइंट बी तक की डिस्टेंस, और ये कितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से सी से बी तक की, ठीक है। आगे देखिए, अब आप यहाँ एंगल मेंशन करना है, एंगल भी कर दीजिए। एंगल कौन सा बनना है, ए सी बी 60 डिग्री, देन एंगल ए डी बी 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए रेशियो लगा के, ठीक है। इन ट्रायंगल, अब यहाँ कौन सा ट्रायंगल होगा, देखो पहले दो ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल ए सी बी और एक ट्रायंगल ए डी बी, पूरा टोटल ट्रायंगल, ठीक है। चाहो तो आप पहले छोटा ले लो या बड़ा ले लो। इन ट्रायंगल ए डी बी, मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया, क्या आएगा यहाँ पर, ए बी अपॉन बी डी, 10 30 डिग्री का। ए बी कितना है h, बी डी कितना है 20 प्लस h। 10 30 की वैल्यू 1/√3, √3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा √3h, तो ये कितना 20 प्लस x। यहाँ से आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा x और h का, जो वैल्यू आएगी उसमें हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी 10 60, ए बी कितना है h, बी सी कितना है आपका x, 10 60 की वैल्यू √3, x √3 और ये कितना आएगा h। तो यहाँ से देखो पहले आप h निकाल लो या चाहो पहले आप x निकाल लो, ठीक है। कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले h निकालना, h की वैल्यू x √3 यहाँ रख दो, चलो पुट दी वैल्यू, क्या निकालना x, चलो x निकाल दे। तो यहाँ पर h की जगह वैल्यू रख दी, पुट दी वैल्यू h इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना लिखा है √3h इक्वल 20 प्लस x। अब यहाँ देखो h की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, x √3, तो यहाँ कितना आ जाएगा √3h था ना, तो ये कितना आ जाएगा x √3। अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x, ये कितना 20 प्लस x यहाँ आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और ये कितना 20, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इक्वल 20, x आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है।
अब क्या निकालना है, एच भी आपको फाइंड करना है। चाहो तो इसी इक्वेशन में रख दो फिर से, और चाहो तो यहाँ रख दो, ठीक है। तो एक्स इक्वल कितना, √3 इक्वल एच, एक्स की प्लेस पर कितना आ जाएगा, tan√3, तो ये क्या आ गया आपका एक्स, एच इक्वल tan√3। और ये क्या हो गई, हाइट ऑफ टावर tan√3 एंड विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर, ठीक है। कहीं कैनाल की विड्थ ये थी, हाइट टावर की ये थी, और दोनों सॉल्व, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। देख क्या बोला गया है, एक एक पॉइंट पहले डिकोड करो उसको, फिर उसका डायग्राम बनाओ, चेक करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी हाइट पहले से मेंशन की गई है 7 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द केबल टावर, ये भी केबल टावर बन रहा है, मान लो यहाँ एक केबल टावर है। अब मुझे मालूम नहीं है इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, मैंने लगभग इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया, अगर छोटा पड़ेगा तो छोटा देख लेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनना है, इस बिल्डिंग के टॉप से बनना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से बनेगा तो यहाँ पर डिस्पर्सन बनेगा, तो इसके टॉप से बनना है एंगल ऑफ एलिवेशन। इधर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज, कितने का एंगल बनना है इसके, यहाँ से 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको मैंने इमेजिनरी लाइन मान लिया, इसी के पैरेलल कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का, ठीक है। एंड डिस्पर्सन ऑफ इट्स फुट, अब किसके फुट पर, मतलब टावर की फुट पर एंगल ऑफ डिस्पर्सन भी बनना है, ये वाला एंगल यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बनना है तो ये वाला एंगल 45, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का मींस सिंपली यहाँ से केबल टावर का, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो फिर से मैं बताऊं, क्वेश्चन में एक आपकी बिल्डिंग दी गई है, इसमें बोला गया है हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, 60 डिग्री का। इट्स फुट मींस दैट, इसके फुट पर, टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना बनना है, 45 डिग्री का। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर से चेंज हो जाएंगे, पहले ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एंगल, ये कितना 45 का, तो ये अगर 45 का है तो ये वाला भी 45 का, अल्टरनेट से चेंज कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है आपका, ठीक है। नहीं रेशियो फिर आपको उसी तरीके से लगाने पड़ते हैं। अब इसमें नेम A B C D और E, अब यहाँ ये पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से समझना, ये BD है और ये CD है, तो किसी पॉइंट पर इक्वल हुए होंगे, मैंने मान लिया BD और CE क्या है, इक्वल, तो इसकी हाइट भी यहाँ कितनी हो गई, 7 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट मैंने H मानी है अभी, क्योंकि H आपको फाइंड आउट करनी, तो ये वाली हाइट कितनी होगी आपकी, समझिए यहाँ से देखो, मैंने मान लिया टोटल हाइट आपके आंसर से 10 निकल के आई, ये अगर 7 है तो ये कितनी रही होगी, 3 रही होगी। कैसे पता चला, 10 में से कितना माइनस कर दिया, 7 माइनस कर दिया, 3 आ गया। अगर मैंने मान लिया 20 निकल के आई, 20 में 7 माइनस कर दिया, कितनी बची, 13 बची। तो इसका मतलब क्या, अभी टोटल H है ना, तो H में से 7 माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना, ये कितनी हो जाएगी, H माइनस 7 मीटर, ठीक है। आपको पूरी AC आपको फाइंड आउट करनी। अब देखो ट्रायंगल यहाँ कौन कौन से बनेंगे, इन ट्रायंगल ADE, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा ट्रायंगल DCB या DBC, यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है तो इसको लेट कर लेंगे, इसको भी क्या दे देंगे x, ठीक है। लिखो आप गिवन लिख लो या लेट लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो। लैंग्वेज का कभी रट्टा नहीं माना जाता, आप लैंग्वेज जितनी आपको आए उतनी बनाओ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो बनाने की, ठीक है। बाद बाकी का आप लोगों का सिर्फ मेथड यहाँ देखा जाता है। लैंग्वेज में जो आपने मेंशन यहाँ कर दिया, लेट जो पूछा गया, अगर आपने एक लाइन यहाँ लिख दी, देखो अगर आपने यहाँ लिख दी लेट द हाइट ऑफ द केबल टावर H, और बाद बाकी का आपने ये भी लिख दिया DE BC कितना है, AE कितना है, तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। बाकी जो बच्चे करके आए हैं उनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड वाले। अब यहाँ से लिखो लेट क्या क्या दिया था, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग
हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हो गई, बीडी और ईसी 7 मीटर, ठीक है। और क्या है, एई मैंने मान लिया, एई आपका कितना h माइनस 7 मीटर, ये दोनों मैंने लेट किए बीसी और डीई x मीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ केबल टावर आपको फाइंड करना है, AC इक्वल h मीटर, ठीक है। चलिए देखिए, इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, AE अपॉन में DE tan 60 डिग्री। AE कितना है h माइनस 7 और DE कितना माना है x, tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x √3 और ये कितना आ जाएगा h माइनस 7, तो x कितना आ जाएगा h माइनस 7 अपॉन में √3। यहाँ से आ गया x और h का रिलेशन। अब इसी तरीके से इसका निकाला, नाउ इन ट्राइंगल DBE क्या आ जाएगा, BD अपॉन में BC tan 45, BD कितना आपका 7, BC कितना है x, tan 45 1, तो x इक्वल कितना आ गया 7, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के इसमें रख दो, ठीक है। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना है x इक्वल h माइनस 7 अपॉन में √3, तो यहाँ 7, यहाँ समझना x की प्लेस पर 7 आ गया, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, 7 इक्वल h माइनस 7 अपॉन में √3, √3 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3 और ये h माइनस 7, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ आके किसका हो जाएगा प्लस का, 7√3 प्लस 7 इक्वल में क्या बचा h, और ये आपको चाहिए था। यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 इक्वल h, तो ये क्या है हाइट ऑफ टावर, यहाँ लिख दो हेंस हाइट ऑफ द टावर 7 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज वालों को, CBSE वालों बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज के लिए, उनको थोड़ा ज़्यादा मांगते हैं, बाकी अदर बोर्ड MP बोर्ड UP बोर्ड में कुछ ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज बना के आ गए, आपका सही कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग इतना देखते ही नहीं, वो पहली लाइन चेक करेंगे, देन आपकी लास्ट वाली लाइन चेक करेंगे, आपका आंसर देखेंगे राइट और आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाए। इतना टाइम उन लोगों के पास कहाँ है कि आपको पूरा देखें, ठीक है। हाँ, इसलिए ईजी होता है, देखो बोर्ड्स जो लोकल बोर्ड्स होते हैं ना, उनमें नंबर स्कोर करना ज़्यादा इजी रहता है कंपेयर देन CBSE बोर्ड के, क्योंकि CBSE बोर्ड में थोड़ा अच्छे से कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं बच्चे की मेंटेलिटी क्या कहती है, लेकिन जो अदर बोर्ड लोकल बोर्ड होते हैं उनमें तो भर भर के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन फिनिश हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एक दो और कर लो आज, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 13 वाले का और चेक कर लो एक बार ना। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, तो ओनली 3 क्वेश्चन बचेंगे, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम बना लिया, चेक करिए आपका। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र स्थल से 75 मीटर आपका क्या एक लाइट हाउस बना हुआ है। आप समुद्र में देखते हैं जब शिप चलते हैं तो ऊपर लाइट हाउस बने रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, लोकेशन देखते हैं सी की, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसको देख रहा है सी को, ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सी लेवल डिस्पर्सन फ्रॉम 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 2 शिप्स हैं, एक 30 डिग्री पर एक 45 डिग्री पर। इफ द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के बिल्कुल नियरेस्ट है, तो यहां से बन रहे हैं, ठीक है। मान के चलो एक शिप आपका इधर है और एक शिप आपका इधर, ठीक है। बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, 2 शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मान के चलो ये आपका शिप है, एक शिप पर आपका एंगल बन रहा है और दूसरे शिप पर भी आपका डिस्पर्सन एंगल बन रहा है, और दोनों एक ही साइड है, सेम साइड, ठीक है।
आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी। मान लो ये आपका शिप है ए और ये आपका शिप है बी, और यहाँ से दोनों के डिस्पर्सन एंगल बन रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ अब यहाँ से समझना, एक एंगल 30 डिग्री का, दूसरा 45 डिग्री का। अब यहाँ से देखो 30 का कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, जितना पास होगा उतना बड़ा एंगल होगा, जितना दूर होगा उतना कम होगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि ये और ये अल्टरनेट कैसे हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। ये और ये वाले एंगल ये कितने का होगा, 30 डिग्री का, और ये आपका भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। ए बी हो गया, इसको सी मान लो और इसको डी। फाइंड, ये आपके दोनों के बीच की डिस्टेंस करनी है, इसको मैंने x मान लिया और इसको कुछ देर के लिए y। टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस y। यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। 13, हाँ अच्छा ठीक है, नहीं वो तो इसमें दिया गया ना, ये 75 है, 75 मीटर। आपको ये निकालना है, भाई आप फाइंड आउट करो या ना करो, अगर एक छोड़ भी दोगे ना, BD मान लो इसकी जगह, तब भी आपका आ जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। गिवन, लेट करो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ए और बी के बीच की, यही तो डिस्टेंस ए टू बी, कितनी मान ली, x मीटर, ठीक है। CD आपका कितना दिया गया, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ पोल लाइट हाउस, कितना, CD इक्वल 75 मीटर। BD अगर करना है तो कर दो बाय, और ये पूरा कितना हो जाएगा, AD, x प्लस y मीटर, ठीक है। क्योंकि आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, CAD पूरा इसमें मान लिया x प्लस y, ठीक है। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल CBD कौन सा रेशियो लगेगा, CD अपॉन में BD, 10 45 75, BD कितना है y, 10 45 बन, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल 75, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल अपॉन में ट्रायंगल CAD कौन सा रेशियो, CD अपॉन में टोटल AD, कितना 10 30 डिग्री, CD कितना है 75, AD कितना है x प्लस y, ये कितना 1/√3। अरे स्लो ही चल रहा है, फास्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। x प्लस y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस y इक्वल 75 का √3 से कर देंगे 75√3। y की वैल्यू मान लो मैंने आपको यहाँ रख दो, सिंस y इक्वल कितना 75, यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस 75 इक्वल 75√3। 75 को उधर सेंड कर देंगे, कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75, 75 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कितना √3 माइनस का 1, ठीक है। और यही आपकी क्या है, डिस्टेंस। सॉल्व, हेंस लिख दो ये भाई, हेंस द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। अब स्लो है, टू शिप्स आर 75√3 माइनस 1 मीटर, दैट्स योर आंसर। नहीं स्लो, देखो स्लो, इससे ज़्यादा स्लो क्या हो सकता है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, फास्ट करवाएंगे किसी दिन जब 4-5 घंटे की क्लास होती है, उसमें आना, एक घंटे में 20-20 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, और आप लोग सिर्फ रिवाइज करते हैं, वो फास्ट क्लास होती है। यहाँ तो सिर्फ समझा रहे हैं, 10 मिनट में अगर आपको एक क्वेश्चन अगर आपका नहीं हो रहा तो क्या, 1 घंटे की क्लास में आपके कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, 8 से 10 मिनिमम 7 से 8 मिनट एक क्वेश्चन को दो, ठीक है। इससे ज़्यादा मत दिया करो, थोड़ा कोशिश करो जल्दी जल्दी होने की।